स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर का मतलब ये होता है बच्चों, चार्ज कैपेसिटर यानी चार्ज का मतलब हम लोग पहले से चार्ज शब्द से सभी लोग इस चीज को जानते हैं। चार्ज शब्द क्या होता है, मोबाइल भी चार्ज करते हैं। तो उसी तरह से संधारित्र को आवेशित करने में या संधारित्र को चार्ज करने में, संधारित्र को क्या करने में, चार्ज करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। संधारित्र को चार्ज करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य ही उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है। संधारित्र को आवेशित करने में, या लिख सकते हैं इसकी डिफिनीशन भी, संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यहां लिख देते हैं डिफिनीशन, संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यह इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब हम इस पॉइंट को कहेंगे, माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, जिसको दिया गया आवेश Q है। इसके बीच का विभव भी है। तो अब इतनी बातें हम लिख लेंगे। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है और यह कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और माना लिखेंगे, माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है। एक लिख सकते हैं, एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, दिया गया आवेश Q है, इसके बीच का अगर विभव V है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं C=Q/V होता है। सभी लोग कंफर्म है। अगर यहाँ से V निकालना है तो Q/C होगा। हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हम इसके बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच पहले विभव ही निकालेंगे। किसकी गणना करेंगे बच्चों? विभव की ही गणना करेंगे। हम इसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट प्राप्त करेंगे। चलिए क्लीन नहीं करते हैं। अब यहाँ करेंगे प्लेटों के बीच विभव V=Q/C। कितना हो जाएगा बच्चों? Q/C। यदि संधारित्र को दिया गया आवेश ΔQ हो, यदि संधारित्र को दिया गया आवेश dQ हो, तो किया गया कार्य निकालेंगे बच्चों। तो हम भी V जानते हैं, W/Q होता है। अगर W निकालेंगे तो V/Q होगा, ये V/Q होगा। तो यानी ये कार्य भी सूक्ष्म मिलेगा, dW = V/Q।
v इंटू कितना होगा बच्चों, डी क्यू। v की जगह जानते हैं हम q बाई सी होता है, मान भर लेंगे। डी डब्ल्यू इक्वल टू v की जगह ऊपर वाला मान रखेंगे तो q बाई सी इंटू डी क्यू। यदि संधारित्र को 0 से प्लस क्यू आवेश दिया जाए, प्लस क्यू आवेश दिया जाए तो किया गया, हम लोग एक सूत्र जानते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx इक्वल टू होता है x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1। इस फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ, क्योंकि समाकलन करेंगे 0 से q तक आवेशित किया जा रहा है, ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, और 0 से ये कैपिटल Q डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दे देंगे 0 से कैपिटल Q बाई सी डी क्यू। यहाँ q कॉमन है, कॉमन कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ 1/c कॉमन है, सॉरी c कांस्टेंट का कार्य करेगा, बाहर आ जाएगा, और q dq यानी x पे पावर, यहाँ x पे 1 घात है तो ये 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 घात, तो यानी यहाँ हो जाएगा ये q स्क्वायर, क्योंकि 1 है तो q स्क्वायर और बाई 2 भी होगा, क्योंकि n प्लस 1 की जगह 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 कितना होता है 2, और यहाँ लगा देंगे 0 से कैपिटल Q। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मिलेगा W इक्वल टू 1/2, इसको इसके जगह अपर लिमिट भरेंगे, माइनस फिर 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा Q स्क्वायर बाई सी। ये हमारा क्या निकल जाएगा, यही संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होती है, कार्य ही उसकी स्थिति ऊर्जा होती है, तो U बराबर लिख सकते हैं 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। अब Q के जगह हम जानते हैं, Q के जगह चाहे तो मान भी रख सकते हैं, Q के जगह कितना जानते हैं, Q बराबर होता है C इंटू V होता है, तो चाहे तो Q के जगह C इंटू V भी रख सकते हैं, तो Q के जगह C इंटू V रखेंगे तो 1/2 C का स्क्वायर V का स्क्वायर बटे C से C एक घर काट देंगे, तो यानी एक सूत्र अलग प्राप्त हो जाएगा आपका 1/2 CD स्क्वायर। अन्य सूत्र में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो U बराबर 1/2 Q V स्क्वायर भी होगा। यही 3 सूत्र हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। दैट्स क्लियर, ओके।